video we are going to discuss the branches of accounting. branches को हिंदी में शाखाएं बोलते हैं. यहाँ मतलब है कि अलग अलग कंसेप्ट या अलग अलग बुक्स या अलग अलग क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाने वाली जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ आपको क्लास 11th में पढ़ा दी जाएगी. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ये सब आपको लगभग अलग अलग लेवल्स में पढ़ाई जाती हैं. ठीक है, इन क्लास 11th इज एन इंट्रोडक्टरी फेज ऑफ ऑल दिस, कि सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि इसमें ये चीज़ें सिखाई जाएंगी. जब आप अलग अलग क्लासेस में आएंगे तब एक एक करके इन सब में डील करेंगे. ठीक है, फर्स्ट ब्रांच इज फाइनेंशियल अकाउंटेंसी. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल वर्ड खुद डिनोट करता है फाइनेंस. फाइनेंस मतलब पैसा. तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. ऑपरेट मतलब किसी भी व्यापार को, किसी भी बिजनेस को चलाना, परफॉर्म करना, कि हम वो काम कैसा कर रहे हैं. और किसी की भी परफॉर्मेंस हाई या लो उसके रिजल्ट से पता चलती है. और बिजनेस करने का रिजल्ट होता है प्रॉफिट. So if your business is earning good profit, huge profit, your performance is high. And in case if your business is not earning profit, your performance is low. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली आपको अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करना सिखाएंगे, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इस तरीके से बहुत से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आपको निकालने सिखाए जाएंगे, जिससे आप ये पता लग सकते हैं कि आपकी बिजनेस सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा. एज वेल एज फाइनेंशियल साउंडनेस. फाइनेंशियल साउंडनेस, साउंड मतलब कि हमारा बिजनेस साउंड चल रहा है, मींस हम लोग इतने केपेबल हैं कि आसानी से अपने कर्जे वर्जे चुका सकते हैं, लोग आसानी से हमें उधार दे सकते हैं. तो ये साउंडनेस भी आपकी बैलेंस शीट से पता चलती है. जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जितने ज़्यादा आपके एसेट्स होंगे, उतने आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हो. तो वो सब चीज़ों की जानकारी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिखाई जाती है. नेक्स्ट ब्रांच इज कॉस्ट अकाउंटिंग. नॉर्मली आपको बीबीए या बीकॉम जब आप करते हैं तो आपको इस वाली बुक में डील करना पड़ता है. आप इंटीग्रेटेड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट वाली फील्ड में चले जाते हैं तो भी आपको इन चीज़ों में डील करना पड़ता है. कॉस्ट खुद ही वर्ड समझाता है. कॉस्ट किसी भी चीज को करने का खर्चा. अब सपोज कोई भी कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है, सपोज कोई डस्टर मेकिंग कंपनी है, कोई चौक बना रही है, कोई टेबल बना रही है, कोई कुछ बना रही है, हर चीज को बनने का एक खर्चा होता है, एक लागत आती है. वो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाया जाता है. क्योंकि जब तक किसी कंपनी को अपने बनाए हुए गुड्स या अपनी बनाई हुई सर्विस की कॉस्ट नहीं पता होती, वो उसका सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकता. तो अपनी गुड्स की, अपनी सर्विस की कॉस्ट वैल्यूएशन करना, कि हम जो सामान बना के बेच रहे हैं उसे बनाने का खर्चा या बेचने का खर्चा कितना आ रहा है, प्लस हमें प्रॉफिट कितना चाहिए जिससे हम उसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकें. ये सब बातें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाई जाएंगी. देन इट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जैसे कि आजकल सबको पता है एमबीए करते हैं लोग, मैनेजमेंट सीख रहे हैं, है ना. तो इसी तरीके से फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं. उस फाइनेंशियल मैनेजर का मेन काम क्या होता है? फाइनेंस संभालना. फाइनेंस संभालने मतलब पैसे का हिसाब किताब करना, और उसके लिए बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं. इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं जिन्हें अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है. मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं जिन्हें मार्केटिंग के बारे में मैनेजमेंट करना होता है. वो सारे मैनेजमेंट करने वालों को कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो डिसीजंस कंपनी की इंफॉर्मेशन पे बेस होते हैं. और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से जनरेट होती है? थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कि किस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूटिलाइज करके क्या उसके रिस्पॉन्स आ सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बेसिकली बीकॉम 3rd ईयर में या बीबीए में आपको पढ़ाई जाएगी. That is मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजरियल डिसीजन, जो मैनेजर है वो डिसीजन लेंगे. उस डिसीजन से क्या होगा? हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. कि बिजनेस में होने वाले जो भी ऑपरेशन है, जो भी काम है, उनकी प्लानिंग करना, उन्हें कंट्रोल करना, कोई चीज गड़बड़ तो नहीं हो रही, वो सारा मैनेजमेंट का काम आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिखाया जाता है. देन कमिंग ऑन टू टैक्स अकाउंटिंग. अब अगर आप देश में रह रहे हो तो अलग अलग तरह के टैक्स आपको पहले चार्ज किए जाते थे. वो टैक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, किस कंपनी ने, किस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को कितना टैक्स पे करना है, कैसे टैक्स बचाया जा सकता है, कैसे उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जब टैक्स कम लगे, ये सारी चीज़ें आपको टैक्स अकाउंटिंग में सिखाई जाती है.
टू कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना है? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, आपकी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अलग अलग तरह के टैक्स जो भी देश में इम्पोज किए जाते हैं, वो टैक्स का कैलकुलेशन करना आपको ये टैक्स अकाउंटिंग सिखाता है। प्लस आपको ये भी सिखाता है कि टैक्स से बचा कैसे जा सकता है, हम ऐसे क्या काम करें जिससे हमारा टैक्स का बर्डन कम हो सके, ऐसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होंगे जहाँ पे आपको टैक्स कम से कम पे करना पड़ेगा। ये सारी बातें भी आपको टैक्स अकाउंटिंग में सिखाई जाएंगी। एक होती है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व, किसके प्रति? सोसाइटी के प्रति। जिस सोसाइटी में रहकर आप बिजनेस कर रहे हो उनके प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी होती है, आपकी मतलब बिजनेस की। अब यहाँ बिजनेस किसके प्रति? एम्प्लॉयज की। जो हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी अच्छी सैलरी देनी है, उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन देनी है, तो उनके बारे में सोचना। कंज्यूमर्स, जो सामान हम बना रहे हैं वो कौन खरीदे हैं? कंज्यूमर्स, तो उन्हें अच्छी क्वालिटी का सामान मिले उसके बारे में सोचना। शेयर होल्डर, जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है उनको उनके फेयर रिटर्न मिले, इसके बारे में सोचना। सोसाइटी में किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इन सब के बारे में सोचना। तो ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी अलग अलग लेवल्स पे। इन्हीं को हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का नाम देते हैं।